मैं सुमित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी यादव मैथ, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड। अब देखिए उस चैप्टर के अंदर हम पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 49 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न। ये हमारा टाइप है जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न। अब देखिए यहाँ ना दो टाइप के सवाल बनते हैं कि अगर किसी संख्या में, जैसे बोला जाए ना आपसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इस संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है या फिर घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो जोड़ने और घटाने की अगर बात की जाए तो देखिए ये आपको सवाल करना है भाग विधि से। क्लियर? आप दो विधियां पढ़ेंगे इसके अंदर, एक तो पढ़ेंगे भाग विधि और एक पढ़ेंगे आप गुणनखंड विधि। अब देखिए यही एक टाइप बनता है आपका कि अगर सवाल के अंदर बोला जाता कि वह कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिसकी इस संख्या में गुणा की जाए या फिर उस संख्या से भाग दिया जाए, तो फिर ये एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो देखिए अगर भाग या गुणा की बात करी जाए तो उस सवाल में आपको क्या करना है, उस सवाल को आपको करना है गुणनखंड विधि से। क्लियर? यानी कि दो टाइप आप पढ़ेंगे इसके अंदर, एक तो भाग विधि और एक पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होगा, अगर किसी संख्या से गुणा कराई जाए या फिर किसी संख्या से भाग दिलवाई जाए, तो इस टाइप को तो आप करेंगे गुणनखंड विधि से। अगर किसी संख्या में आपको जोड़ने को कहा जाए या फिर घटाने को कहा जाए तो फिर वो टाइप आप करेंगे भाग विधि से। क्लियर? तो ये दो टाइप हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, जोड़ने की बात की है तो हम किस टाइप से करेंगे इसको करेंगे हम भाग विधि से। अब देखिए भाग विधि समझ लेते हैं हम क्या होती है। जैसे हमारी संख्या है ये 680621। क्लियर? अब देखिए इसको हमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए पहले तो हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। अब भाग देने के लिए अगर ये हमारी पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से इसके पेयर बनाते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक पेयर ये कंप्लीट हो गया, एक पेयर आपका ये कंप्लीट हो गया और एक पेयर आपका ये कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में जो पेयर आपका कंप्लीट हुआ है उस पेयर में जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या के पास में हमें कोई ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है जो इसके बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए ऐसी संख्या आपकी क्या होगी, ऐसी संख्या आपकी होगी 8। अगर आप 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्टे कितना हो जाएगा, 64। सबसे पहली संख्या आपको क्या लेनी है, पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। उसके बाद अब हमें ये जो 64 है, ये जिस संख्या के ऊपर हमने लिखा है उस संख्या में से हमें क्या करना है, इसको घटा के लिखना है। 68 में से 64 को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4। क्लियर? यहाँ बचेगा आपका 4। अब आपने जिस संख्या से ऊपर गुणा किया है या भाग दिया है उस संख्या को आपको लिखना होगा यहाँ। अब देखिए इसका मतलब ना बेसिकली होता है जोड़ना। जो ऊपर वाली संख्या है आपकी उस संख्या में आपको इसको क्या करना है, उसको आपको जोड़ना है। क्लियर? 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। लेकिन देखिए यहाँ ना एक साइन से नहीं दर्शाते कि यहाँ पर आप प्लस का साइन लिख दें कि +8। हालांकि इसका मतलब यही है कि 8 और 8 में इसको जोड़ना। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए यहाँ आपको कोई ना कोई संख्या से इसको भाग देना है। यहाँ 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, जो भी संख्या से इसको भाग जाए। लेकिन अब यहाँ तो सिर्फ 4 है, तो आप जो इसका पेयर आएगा नंबर 06, तो इस पूरे पेयर को आप यहाँ नोट कर लेंगे। अब यहाँ मुझे देखना है कि मैं ऐसी कौन सी संख्या से भाग दूं जो 406 के पास हो जाए। तो देखिए यहाँ अगर मैं 2 से भाग देता हूँ तो 162 दूनी कितना होगा, 324। तो मतलब ये आपका 406 से क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे कम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब 162 दूनी कितना होगा आपका, ये होगा आपका 324। क्लियर? अब फिर से मुझे वही काम करना है, इसको घटाना है। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ आपका बचा 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। यानी ये हो गया आपका 82। अब ये जो पूरा पेयर है वो कितना है आपका, 21। तो 21 को आप यहाँ नोट कर लेंगे। अब आपने 2 से यहाँ भाग दिया था तो 2 को आपको यहाँ लिखना होगा। मैंने क्या बताया था, 2 का मतलब क्या होता है, इसको इसमें जोड़ना। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 4। और ये कितना है आपका, 6। और ये कितना है आपका, 1। अब यहाँ जो भी संख्या आगे आएगी वो ऐसे समझो आप 1641, 1642, 1643 ऐसे करके ये संख्या आएगी कोई ना कोई। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है। अब यदि आपसे सवाल में बोला गया है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इस संख्या में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब देखो यहाँ अगर आप संख्या ले लेते हैं 4, मैंने मान लिया यहाँ आपने संख्या ले ली वो 4। अगर आप यहाँ 4 से भाग करते हैं तो 4 से भाग करने पर ये आपकी जो संख्या आएगी ना वो 8221 से कम आएगी।
ठीक है, वो बात ठीक है आपकी कि कम आपको लेना ही है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको संख्या जोड़नी है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको संख्या क्या करना है, यहाँ पर संख्या आपको जोड़नी है तो आपको क्या करना है, देखिए संख्या जोड़ने पर आपको यहाँ एक बड़ी संख्या से भाग देना है। बड़ी संख्या से मतलब मैंने कहा आपसे अभी अगर आप यहाँ 4 से भाग करते तो 8221 से कम आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ एक नंबर बढ़ा करके यानी कि जैसे 5 से अगर आप यहाँ भाग देते हैं तो 5 से भाग देने पर आपका क्या आएगा, इससे संख्या ज़्यादा आएगी। और हमें यहाँ अगर जोड़ने पर बोला जाए तो हमें एक संख्या बड़ी लेनी है। अब देखिए 5 पंजे 25 का 5 हासिल कितना आएगा 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, हासिल कितना आएगा 2, 5 छक 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32, हासिल लगेगा 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए मेरा यहाँ समझाने का मतलब क्या है, अगर यहाँ अब देखिए ये वाली जो संख्या है आपकी 825 है और यहाँ वाली जो संख्या आपकी कितनी है 821, तो 821 से 825 ज़्यादा है। तो मैंने बताया था कि अगर आप एक नंबर बड़ा लेंगे तो वो उस संख्या से थोड़ा सा आगे जाएगा, तो मुझे आगे ले जाना है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी संख्या आएगी आपकी उस संख्या में से आप ये जो छोटी वाली संख्या है इसको घटा देंगे और जो आपके घटाने पर संख्या प्राप्त होगी तो वही ऐसी संख्या प्राप्त होगी आपकी जो इस नंबर में यदि आप जोड़ दें उस छोटी से छोटी संख्या को तो वो एक क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 825 का अगर ये संख्या हमें वर्ग बनानी होती कि 825 का वर्ग क्या होता है, तो 825 का आपका वर्ग होता है 680,625। तो 621 मतलब 621 आपकी ऐसी संख्या थी जो इसने बोला था, लेकिन इसने बोला था इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो इस संख्या में 4 यदि मैं जोड़ दूं तो वो संख्या मेरी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपको एक नंबर बढ़ा करके उसकी गुणा करनी है। क्लियर? देखिए अगर अभी ये सवाल आपके समझ में नहीं आया है तो अभी नेक्स्ट 4-6 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 51 क्वेश्चन क्या है, 51 क्वेश्चन ये है कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या। अब देखिए यहाँ भी जोड़ने की बात की है तो मुझे एक नंबर बढ़ा करके इसमें भाग देना है ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम है आपका 1901 आपकी संख्या है तो 1901 को भाग के रूप में लिखना। क्लियर? देखिएगा ये मैंने लिखा 1901। फिर दूसरा काम है इसमें मुझे पेयर बनाना। पेयर बनाने में जो लेफ्ट साइड वाला पेयर है उस पेयर के पास में ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो इस संख्या के बराबर में हो या इस संख्या से कम हो लेकिन इस संख्या से ज़्यादा नहीं हो। अब देखिए 19 के पास में ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्ग 19 से कम हो तो ऐसी संख्या आपकी है 4। अब देखिए 4 से जब आप इसको भाग करेंगे तो 4 चौक कितना होगा, तो 4 चौक आपका होगा 16। क्लियर? ये हो गया आपका 4 चौक 16। अब जब 19 में से आप 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर आप इस पेयर को पूरे को उतार लेंगे। उसके बाद 4 से आपने यहाँ भाग की है तो 4 से मैंने क्या कहा था आपको, 4 यहाँ इसमें जोड़ना भी होगा। जब आप इसमें 4 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 4 8। क्लियर? अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें जो 301 से थोड़ा सा ज़्यादा जाए। देखिए अगर आप यहाँ 3 से गुणा करते हैं तो ये 8 तिया 24 और 3 तिया 9 मतलब कि 249 के आसपास जाएगा जो 301 से कम है। मैंने कहा था 301 से आपको ज़्यादा लेना है, चाहे थोड़ा सा ही ज़्यादा हो। तो अगर आप यहाँ 4 से भाग करते हैं तो 4 से भाग करने पर आपको कितना आएगा, ये 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 और एक कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 33। तो यानी कि ये संख्या आपकी बचेगी, ये संख्या आपकी बड़ी आई है और ये संख्या आपकी छोटी आई है। तो बड़ी संख्या में से जब आप छोटी संख्या को घटाओगे तो कितना आएगा, देखिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। नहीं, यहाँ 4 चौक 16 आएगा, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ आएगा आपका 4 चौक 16 का 6 हासिल लगेगा 1 और 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो ये आपका आएगा यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 और 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि वो संख्या आपकी आएगी 35। अगर आप 1901 में अगर आप 35 को जोड़ देते हो तो वो कितना आएगा आपका, ये आएगा 1936। और 1936 संख्या आपकी ऐसी संख्या होगी जो 44 का क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमें क्या लेना है, हमें पूर्ण वर्ग संख्या ही तो लेना है। तो देखिए यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 35। क्लियर? चलिए और देखते हैं हम क्वेश्चन है हमारा 52। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए यहाँ ये छोटी संख्या है, यहाँ से आपको और आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे
नंबर को लिखना है भाग विधि के फॉर्मेट में, भाग विधि के फॉर्मेट में लिख लिया। उसके बाद मुझे लेफ्ट साइड से पेयर बनाने हैं। अब देखिए एक पेयर बना यहाँ पर, लेकिन एक संख्या सीधे सीधे बच गई। तो एक संख्या अगर बच गई तो मुझे उस संख्या के पास में कोई एक ऐसा पूर्ण वर्ग देखना है जो उस संख्या के बराबर हो या उससे कम हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो। अब देखिए दो एक ऐसी संख्या बची जिसके पास में मुझे वर्ग देखना है। तो दो के पास में अगर मैं एक का वर्ग लेता हूँ, एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक का वर्ग हो जाएगा आपका एक। सेम फॉर्मेट लिखने का, दो में से एक को घटाओगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। फिर आपको क्या करना है, पूरा पेयर नोट कर लेना है। पूरा पेयर आपका कितना है, पूरा पेयर है आपका 69। एक से आपने यहाँ भाग दिया है तो एक आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, एक और एक कितना हो जाएगा, दो। अब दो से आपको दो के बराबर में ऐसी संख्या को लेना है आपको जो 169 के पास हो जाए, 169 से कम मतलब कम रहे, लेकिन जब आपको वो संख्या जोड़नी है तो आपको क्या करना है, 169 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो देखिए अगर आप यहाँ 7 से गुणा करते हैं तो वो 169 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा कितने बार जाएगा देखते हैं हम। 7 सत्ते 49 का 9 आ जाएगा, हासिल लगेगा आपका 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। नीचे बड़ी संख्या आ गई और ऊपर क्या है, छोटी संख्या आ गई। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब आप घटाओगे तो 9 में से 9 को घटाओगे 0, 8 में से 6 को घटाओगे तो 2। तो यानी कि 20 ऐसी संख्या है आपकी जो आप इस संख्या में 269 में जोड़ोगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बाकी आपको यहाँ आइडिया भी लग जाएगा, देखिएगा 269 आपकी क्या है, संख्या है, और इसमें यदि आपने 20 को जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा, 269 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 289। मैंने आपको बताया कि 1 से 30 तक अगर आपने वर्ग याद कर रखे हैं तो यहाँ आपको पता होगा कि 289 किसका वर्ग होता है, तो 289 आपका वर्ग होता है किसका, 17 का। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक नंबर बढ़ा करके गुणा करनी है। अब देखिए ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7 से सीधे एकदम से गुणा कैसे कर दी, 169 से आगे संख्या आएगी मुझे कैसे पता चला। देखिए ये ना सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वहाँ आपको खुद से खुद आइडिया लगने लगेगा कि कौन सी संख्या इससे आगे जाने वाली है, गुणा आपकी फास्ट हो जाएगी। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका कि 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। यहाँ पर भी जोड़ने की बात की है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा 666 को क्या करना है, भाग विधि के रूप में लिखना है। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड से इसके पेयर कंप्लीट करने हैं। पेयर के बाद हमारा एक नंबर बचा 6 बचा, तो मुझे 6 के पास में एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है जो 6 से कम हो या 6 के बराबर हो लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो। तो देखिए ऐसी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी 2, क्योंकि 2 का वर्ग कितना आएगा आपका, तो 2 का वर्ग आएगा आपका 4, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 4 होगी जो 2 का वर्ग होगी। क्लियर। अब देखिए 2 को आपने यहाँ लिखा है तो 2 को आपको यहाँ भी लिखना होगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2। फिर आपको सेम पेयर वो उतार लेना है जो उसके आगे हो। 2 और 2 को जोड़ के लिखोगे कितना आ जाएगा 4। अब 4 के बराबर में आपकी ऐसी कोई संख्या आनी है जो 266 से ज़्यादा होगी लेकिन 266 से कम नहीं लेनी है। चाहे थोड़ी सी ज़्यादा हो लेकिन 266 से एक नंबर क्या हो आपकी ज़्यादा हो। तो देखिए यहाँ आप ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, तो यहाँ आप संख्या ले लेंगे 46, मतलब 6। जब 6 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 और ये कितना आ जाएगा आपका 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। अब देखिए ये 266 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये हम घटा लेते हैं इसमें से। 266 में से हम 276 में से हम 266 को घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो वह संख्या आपकी 10 है जो 666 में जोड़ने पर वो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 63,520 में से घटाने पर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। मैंने सबसे पहले आपको टाइप बताए कि जिस किसी सवाल में जोड़ने को कहा जाए या फिर घटाने को कहा जाए तो आपको ये सवाल करने हैं भाग विधि से। जब किसी सवाल में आपसे गुणा करने को या फिर भाग करने को कहा जाए तो वो सवाल करने हैं आपको गुणनखंड विधि से। क्लियर। अब एक और टाइप आपका ये था कि जब संख्या जोड़ने को कहा जाए तो आपको एक नंबर बड़ा लेना है, एक नंबर बड़े लेकर के गुणा करनी है। जब आपको घटाने को बोला जाए तो आपको एक नंबर कम लेना है, मतलब छोटा लेना है। अब देखिएगा कैसे, जैसे ये आपकी संख्या है 63520। क्लियर। इस संख्या को आपको क्या करना है, भाग करना है। देखिएगा मैंने कहा था सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद आपकी सिर्फ एक नंबर की संख्या बच गई जो है 6।
अब 6 के पास में आपको ऐसा पूर्ण वर्ग देखना है जो 6 से कम हो या 6 हो या 6 के बराबर हो। तो देखिए 6 के बराबर आपकी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 4, तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग, तो 2 को आपको यहाँ लिखना है और 2 को आपको यहाँ लिखना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4, 4 को आपको यहाँ लिखना है। क्लियर। अब देखिए 6 में से 4 को घटाओगे कितना बचेगा 2 बचेगा। पूरा पेयर आपको तो लेना है, जो पूरा पेयर कितना है आपका 35 का। क्लियर, ये आ गया। अब देखिए 2 से आपने यहाँ गुणा किया तो 2 को आपको यहाँ भी लिखना होगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4। अब 4 के पास में ऐसी कौन से नंबर का गुणा करें हम जो 235 के पास पहुंच जाए, तो देखिए ऐसा नंबर आपका होगा 5। 5 से जब आप इसको गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। 235 से कम है, 235 से कितना कम है तो ये है आपका 10 का। अब यहाँ पूरा पेयर कितना बचा आपका, तो पूरा पेयर है आपका 20, तो ये भी नोट कर लिया। अब देखिए 5 से यहाँ आपने गुणा किया तो 5 को आपको यहाँ भी लिखना होगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5। अब देखिए ये ना जैसे ये संख्या आपकी 50 आई तो ये ना लगभग आपको मान के चलना है कि ये 500 के पास वाली संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो नंबर से आप गुणा करोगे, तो ये 500 के पास वाली संख्या है। तो कितने पास वाली संख्या है अब आपको देखना है। देखिए अब ये 1020 है, मैंने बताया था अगर घटाने की बात करें तो आपको क्या करना है, एक नंबर कम से गुणा करनी है। तो एक नंबर कम से मतलब अगर आप 500 में यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तो 500 2 दूनी कितना होगा 1004, जो कि 1020 से कम होगा। तो आपको कितने से गुणा करनी है यहाँ पर, यहाँ आपको गुणा करनी है 2 से। जब आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, 2 की गुणा 0 में करोगे तो 0 और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा आपका 1004। अब देखिए 1020 बड़ा है और 1004 आपका क्या है छोटा है। तो 1020 में से जब आप 1004 को घटाएंगे तो संख्या कितनी बचेगी आपकी, तो संख्या बचेगी 16। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 63520, अगर आप इस संख्या में से 16 को माइनस कर देते हैं तो आपकी जो भी संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वो भी किसकी होगी, यहाँ जो संख्या है 252 की। तो यानी कि ऑप्शन आपका ए सही राइट आंसर हो जाएगा कि अगर आप इस संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या मतलब 16 को घटा दोगे तो वो 252 का पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 आपका ये है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है, इस सवाल में आपको ये करना है कि घटाने पर बात की है तो आपको एक नंबर कम लेना है। तो देखिए किस तरीके से आपको सवाल, हाँ एक और बात, ये जो सवाल है ना आपका ये एक अपूर्णांक है। अपूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या आपकी पूरी ना हो, मतलब कि यहाँ दशमलव में ये संख्या दे रखी है। अब देखते हैं हम इस सवाल को करते हैं। यहाँ दे रखा है आपका 0.0, ये आपका 0.00326। क्लियर। अब देखते हैं हम इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाएगी जो आपका क्या बनेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अब देखते हैं हम, यहाँ एक पेयर कंप्लीट हुआ, यहाँ एक पेयर कंप्लीट हुआ और यहाँ एक पेयर कंप्लीट हुआ। क्लियर। अब देखिए यहाँ जो ये 0 आपको दिखाई दे रहा है दशमलव के बाद, तो ये इस 0 का कोई महत्व नहीं है, तो मैं यहाँ दशमलव लगा करके एक 0 लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये 0 को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। अब उसके बाद में आपकी संख्या जो आई नेक्स्ट पेयर वो आया 0.3। अब देखिए 0.3 के आगे भी 0 जो लगा हुआ है, इस 0 का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ क्या मानोगे आप, बेसिकली यहाँ मानोगे 3। अब आपको 3 के पास में ऐसा परफेक्ट नंबर देखना है जो स्क्वायर हो, 3 से कम हो, 3 के बराबर हो, लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसा आपकी कौन सी संख्या है, 1। 1 का वर्ग आपका क्या आएगा, तो 1 का वर्ग आएगा आपका 1। क्लियर। अब देखिए 3 में से जब आप 1 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 को घटाने पर आएगा आपका 2, और पेयर आपका क्या है वो पूरा कंप्लीट, तो वो पेयर है आपका 26। मैंने कहा था आप जब 1 से यहाँ गुणा करोगे तो 1 आपको यहाँ भी जोड़ना होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ 2 के बराबर में हम ऐसी कौन सी संख्या लें जो 226 के पास पहुँच जाए लेकिन 226 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि घटाने पर हमें क्या लेना है, एक नंबर कम से गुणा करनी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ 8 से गुणा कर देता हूँ तो 8 से गुणा करने पर ये क्या आएगा आपका, 8 से गुणा करने पर आएगा ये 8 8 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22। अब देखो यहाँ जब आप 6 में से 4 को घटाओगे 2 बचेगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर तो वो 2 होगा कि भाई 0.00326 में से यदि आप 2 को माइनस कर दें तो वो संख्या आपकी क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है, आपको देखिएगा। अब देखिएगा जैसे ये 2 दे रखा है ना, तो आपको ये इस तरीके से संख्या पूरी करनी है। जैसे ये संख्या दे रखी है ना दशमलव, यहाँ संख्या आपको दे रखी है 0.00326, और यहाँ ये जो 2 नंबर आया इसको आपको इस संख्या दशमलव के तरीके से पूरा करना है कि अगर मैं इसमें से 0.003
002 को अगर माइनस कर दूं तो वह संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए 6 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। ये बचेगा आपका 2, ये बचेगा आपका 3, ये 0 0 0। मतलब कहने का ये हुआ, अगर आप ये संख्या को इसमें से माइनस कर दें, मतलब कि 0.000326 में से यदि आप इस संख्या को माइनस कर दें तो वो आपका क्या बनेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। यहां भी आपका क्या बोला गया है कि यहां भी आपको उस संख्या में से घटाना है, तब भी आपको क्या करना है, एक नंबर कम लेना है। तो देखिए मैं लिखता हूं इस संख्या को सबसे पहले तो भाग के फॉर्मेट में। ये है आपका 6165। तो 6165 में से मैंने क्या किया, सबसे पहले पेयर बनाए। पेयर बनाने पर मैंने देखा कि 61 के पास में मुझे ऐसी एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो देखिए ऐसी संख्या आपकी क्या होगी, 49। तो 49 किसका वर्ग होता है आपका, 7 का। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, ये 49। जब आप 49 को 61 में से घटाओगे तो 11 में से 9 को घटाओगे तो बचेगा आपका 2, और 5 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। अब पेयर कितना है आपका, तो पेयर है आपका 55। क्लियर। अब यहाँ 7 से आपने गुणा किए तो 7 को आपको इसमें जोड़ना भी होगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए ये 140 के आसपास है, तो 140 के आसपास है तो हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जो 1255 के पास हो जाए, 1255 से अधिक ना हो। तो ऐसी संख्या आपकी यहाँ आ जाएगी क्या, 8। जब आप 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल लगेगा आपका 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38, हासिल लगेगा आपका 3, 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ये 1184 हुआ। अगर आप यहाँ 9 से गुणा कर देते तो वो 1255 से आपका ज़्यादा हो जाता। अब देखते हैं 5 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 15 में से 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7। मतलब 71 वह संख्या है, यदि आप 6165 में से 71 को घटा देते हैं तो वो संख्या आपकी क्या बचेगी, तो वो संख्या आपकी बचेगी एक पूर्ण वर्ग संख्या। वो भी किसका, वो बचेगा आपका 78 का। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो आप इनको एक दो बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कितने जवान छूट गए हैं। अब देखिए ये एक पूर्ण ठोस वर्ग बनाएगा। वर्ग का क्या मतलब होता है, तो वर्ग का मतलब होता है आपका कि वो पेयर कंप्लीट करे। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे सेम इसको भाग विधि से ही सॉल्व करना है। इसका मतलब भी वही है कि जवान छूट गए तो वो कितनी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है। ठीक है। अब देखते हैं हम उस सवाल को। देखिएगा ये संख्या आपकी लिखी हुई है 36, 5, 6 और ये 2। अब इसमें मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर पेयर कंप्लीट करने हैं। पेयर कंप्लीट करने पर मैंने पाया कि एक नंबर बच गया मेरा 3। अब मुझे 3 के पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो देखिए वो संख्या क्या होगी आपकी, 1 होगी सिर्फ। तो वो कितने का वर्ग होती है, 1 का वर्ग होती है। तो 1 का वर्ग आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। 3 में से 1 को घटाओगे कितना बचेगा, 2। पेयर आपका क्या है ये, तो पेयर है आपका 65। 1 से आपने यहाँ गुणा किया तो 1 को आपको यहाँ जोड़ना भी होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2। 2 के पास में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूँ मैं जो 265 के पास पहुँच जाए। तो ऐसी संख्या है आपकी 9। जब मैं इसमें 9 से गुणा करूंगा तो 9 9 81 का 1 आ जाएगा, हासिल लगेगा आपका 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 8 हो जाएगा आपका 26। तो यहाँ आ जाएगा आपका 261। जब आप 265 में से 261 को घटाओगे कितना बचेगा आपका 4, और यहाँ आपका पूरा पेयर कितना है, तो पूरा पेयर है आपका 62 का। यहाँ आपने 9 से गुणा किया है तो 9 को आपको यहाँ जोड़ना भी होगा। 9 9 कितना हो जाएगा 18, और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3। अब आपको ये 380 के पास की संख्या है, तो 380 के पास की संख्या में आपको कितने से गुणा करना हो कि वो 465 के पास पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो 381 एकम कितना हो जाएगा, 381। अब देखिएगा कहने का मतलब इसने क्या था सवाल का कि अब यहाँ 12 में 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। मतलब ये संख्या आपकी रह गई। जो आपकी संख्या थी 36,562, यदि इसमें से ये वर्ग बनाता तो वर्ग बनाने पर क्या होता कि ये एक किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 81 जवान आपके शेष रह गए। 81 जवानों को अगर वो शेष नहीं रहते तो वो एक वर्ग संख्या बन जाती किसकी, 191 की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे जवान आपके कितने रह गए, 81 छूट गए जब ये एक पूर्ण वर्ग या ठोस वर्ग बनाना इसको चाह रहा था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है आपका कि एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। तो वह संख्या क्या है? देखिए बहुत सरल सवाल है, यहाँ आपको वर्ग निकालने आने चाहिए। तो देखिए वर्ग निकालने की मैं एक क्लास लाऊंगा अलग से, अभी फिलहाल के लिए आपको मैं समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। देखिएगा, एक संख्या के वर्ग में मैंने वह संख्या मान ली आपकी, क्या है वो संख्या आपकी x है। तो इस संख्या के वर्ग में, तो इस संख्या का वर्ग क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो इस संख्या के वर्ग में यदि 51 का स्क्वायर जोड़ा जाए, इस सवाल को बनाते हैं हम कि एक संख्या आपकी x, उस संख्या के वर्ग एक्स स्क्वायर में 51 का स्क्वायर जोड़ा जाए तो उसका उत्तर आता है आपका 15826। क्लियर। अब यदि मुझे यहाँ 51 का स्क्वायर पता होता तो मैं 15,826 में से सीधे घटा देता और मेरा आंसर आ जाता, लेकिन मुझे 51 का स्क्वायर तो आता नहीं। तो देखिए मैं 51 का स्क्वायर आपको निकालना बताता हूँ कि 51 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपने इसके कर लिए फैक्टर, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिएगा आप कि आपने इसको क्या किया, यहाँ 5 से एक कट लगा दिया इस तरीके से, यहाँ आपका 1 है इस तरीके से। अब आपने 1 का वर्ग अलग करके लिखना है। तो देखो अगर आपको वर्ग करने पर ऐसी कोई सी संख्या 5 या 1 या 3 या 2 कोई भी ऐसी संख्या है जिसका आप वर्ग करते हैं, तो अगर उसका वर्ग आपका 1 से लेकर के और 9 तक के बीच की कोई संख्या आता है तो वहाँ वो संख्या आपको 0 लगा करके लिखनी है, मतलब 2 अंकों में लिखनी है। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है। अब देखिएगा कैसे, जैसे 1 का वर्ग आप करेंगे तो 1 का वर्ग कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो मैंने बताया था कि अगर 1 से लेकर के 9 तक की कोई संख्या आती है तो वो आपको 0 लगा करके लिखनी है। क्लियर। ये हो गया आपका 1 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग होगा आपका 25। भाई आपको अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना है 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का, तो आपको दोनों संख्याओं के बीच में एक क्रॉस लगाना है और दोनों संख्याओं का वर्ग करके लिखना है। 1 का वर्ग 0 1, 5 का वर्ग 25। अब जो ये आपके 5 और 1 संख्या हैं, इनकी आपको आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। 5 एकम कितना आएगा 5, और इसका करना है आपको 2 गुना। तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 10। इस 10 को आपको यहाँ बीच में जोड़ देना है, मतलब लिख देना है, और फिर इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 1 में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे तो आपका 6 आ जाएगा, और 2 में कुछ नहीं है तो 2, मतलब 2601 आपका 51 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा आपका 15,826, और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका ये 2601। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, 15,826 में से मुझे 51 का स्क्वायर घटाना है। क्लियर। अब देखिएगा ये मुझे करना है 15,826 माइनस 2601। 6 में से 1 को घटाओगे कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, ये बचेगा आपका 2। 8 में से 6 को घटाओगे 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, ये आपका आ जाएगा 13,225। क्लियर। अब देखिए यहाँ आया ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर 13,225। यहाँ भी एक बात आई कि भाई मुझे तो सिर्फ x का मान निकालना है ना, उसने पूछा है वह संख्या क्या है। तो यहाँ से यदि आप एक्स स्क्वायर घटाओगे तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा, और इस वर्गमूल का क्या मतलब है, इसको वर्गमूल से बाहर लिखना। जब आप इसको वर्गमूल से बाहर लिखोगे तो मतलब इस संख्या का आपको वर्गमूल पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल क्या आएगा। तो देखिए वर्गमूल निकालना भी सीख लेते हैं, हालांकि हम पिछली वीडियो में वर्गमूल कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार और सीख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। देखो मैंने बताया था कि लास्ट वाली संख्या को आपको देखना है कि किस संख्या के वर्ग के आखिरी अंक आता है। तो 5 आपका सिर्फ 5 ही ऐसी संख्या है जिसका आखिरी अंक आता है। अब उसके बाद में अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो 2 संख्याओं को कैंसिल करना है, घनमूल निकालना है आपको तो 3 संख्याओं को कैंसिल करना है। फिर आपका जो ये नंबर बचा, इस नंबर के पास में ऐसी संख्या देखनी है कि ये किस संख्या के पूर्ण वर्ग के पास आता है। तो ये जो आपका संख्या आता है वो आता है 121 के पास, और 121 का वर्गमूल कितना होता है आपका, तो वो होता है 11। तो यानी कि ये मतलब हुआ कि 13,225 जो संख्या है वो आपकी इसका वर्गमूल आपका 115 है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुझे उम्मीद है कि जितना मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि वर्गमूल कैसे निकालें या वर्ग कैसे निकालें, तो इतना भी आपको यहाँ इस वीडियो से समझ में आ रहा होगा। बाकी आप वीडियो को रोक करके या 2 बार देख करके इसको देख सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्या है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 में से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। तो यहाँ भी घटाने की बात की है, तो घटाने की बात की है आपकी, तो यहाँ भी क्या करना है आपको, एक नंबर कम लेना है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये आपकी संख्या है 18,265। सबसे पहला काम इसको भाग विधि के रूप में लिखना, फिर उसके बाद इसमें पेयर कंप्लीट करना। पेयर कंप्लीट करने में आपका क्या हुआ कि एक नंबर आपका बच गया।
अब एक नंबर के पास में आपको ऐसी संख्या देखनी है जो इसको पूर्ण वर्ग बनाए, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, एक होगी। तो एक का वर्ग आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक में से एक को घटाओगे 0 बचेगा। आपका पेयर क्या आया नेक्स्ट, तो पेयर आपका आया 82। क्लियर। एक को आपको यहाँ भी जोड़ना होगा, एक और एक कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब 2 इसका मतलब है 20, तो 20 के पास में ऐसी किस संख्या से गुणा करें जो 82 के पास पहुंच जाए। तो देखिए ऐसी संख्या आपकी होगी 3, क्योंकि जब आप 3 का गुणा करेंगे तो 23 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 69। क्लियर। 12 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3। यहाँ बचा 7, 7 में से 6 को घटाओगे तो कितना बचा, 1। अब यहाँ आपका नेक्स्ट पेयर क्या है आपका, तो नेक्स्ट पेयर है आपका 65। क्लियर। अब देखिए 3 से आपको यहाँ भी जोड़ना होगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा आपका 2। तो ये आ गया आपका 26। 26 का मतलब है ये 260 के पास वाली संख्या है। तो जब ये 260 के पास वाली संख्या है तो मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं जो 1365 के पास पहुंच जाए। तो देखिए ऐसी संख्या आपको लेनी है यहाँ पर 5। जब आप 5 की गुणा करेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25, हासिल लगेगा आपका 2, 5 छंग 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, हासिल कितना आ जाएगा आपका 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13। तो यहाँ देखिए ये संख्या आ गई आपकी 1365, ये संख्या आ गई आपकी 1325। जब आप 1365 में से 1325 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो 40 वह संख्या है जो 18,265 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसका बन जाएगी, 135 का बन जाएगी। क्लियर। तो आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा ये 40। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 आपका ये है कि गुणनफल 684 गुणा 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो इस सवाल को आप दो टाइप से कर सकते हो। एक तो आप इसको भाग विधि से कर सकते हो और दूसरा टाइप आपका ये है कि आप इसको बेसिकली नॉर्मली कर सकते हो। किस तरीके से देखते हैं मैं बताता हूँ, दोनों टाइप आपको बताता हूँ कि जैसे आपका 684 और 686 है तो देखो 684 और 686 की जब आप गुणा करेंगे तो देखिए थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा इसमें। तो आप ये तिहरी गुणा है, आप इसको कर सकते हो अपने आप भी। यहाँ गुणा करने के बाद मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ कि कितना आएगा। 684 गुणा 686, इसको गुणा करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 469224। ये आपका आंसर आएगा गुणा करने पर। तो अब हम मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे देना है इसमें भाग। तो यहाँ मैं एक पेयर बनाऊंगा, इसके पेयर बन गए ये। सबसे छोटी संख्या जोड़ने की बात की है तो मुझे क्या करना है, एक नंबर आपका बढ़ा करके लेना है। बढ़ा करके लेने के बाद बड़े में से छोटे को घटा देना है। अब मुझे देखना है कि 46 के पास में आपकी ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 46 से कम है या 46 के बराबर है लेकिन 46 से ज़्यादा नहीं है। तो वो आपकी संख्या क्या है, 36। और 36 किसका वर्ग होती है आपका, तो 36 आपकी संख्या होती है वर्ग 6 का। तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा और 6 का वर्ग आपका यहाँ लिखना होगा। 6 का वर्ग कितना होगा आपका 36। जब आप 46 में से 36 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 10। और नेक्स्ट पेयर आपका क्या है, तो नेक्स्ट पेयर है आपका 1092। 6 में यहाँ भी जोड़ना होगा आपको, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। ये अब 120 के पास वाली संख्या आ गई। अब देखिए 120 के पास में ऐसी कौन सा नंबर लेता हूँ, तो मैं यहाँ नंबर लेता हूँ आपका 8। जब आप 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, 64 का 4, हासिल कितना आ जाएगा आपका 6। 8 दूनी 16, 16 6 कितना आ जाएगा आपका 22। तो ये कितना आ जाएगा हासिल आपका 2 आ जाएगा। 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका 1024। जब आप 1092 में से 1024 को घटाएंगे तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। 8 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 6। और नेक्स्ट पेयर आपका कितना है, तो नेक्स्ट पेयर है आपका 24। अब यहाँ 8 को भी जोड़ना होगा। 8 और कितना हो जाएगा आपका 16, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3। ये हो गया आपका 1360 के पास वाली संख्या। अब आप यहाँ ऐसे कौन से नंबर से गुणा करें जो इससे एक आगे जाए लेकिन कम ना रहे, तो ऐसा नंबर आपका आएगा यहाँ पर क्या 5। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25, हासिल लगेगा 2, 5 छंग 30 और 2 हो जाएगा आपका 32, हासिल लगेगा आपका 3, 5 तिया 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, हासिल लगेगा 1, 5 से कम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपकी संख्या थी ऊपर 6824 और नीचे जो आपकी संख्या थी वो थी आपकी कितना 6825। तो अब मैं अगर 6825 में से 6824 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, वो संख्या आएगी आपकी 1। कहने का मतलब ये हुआ कि 684 की गुणा 686 में करने पर उसके बाद यदि उसमें से एक घटा दिया जाए तो वह एक को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या आपकी क्या बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। किसका, 685 का। अब देखिएगा आप इसको एक और तरीके से कैसे सवाल कर सकते हो। देखो 684 को मैं लिख सकता हूँ 685 माइनस 1। जब मैं -1 इसमें से लिखूंगा तो 685 में से 1 को घटाओगे तो 684 बचेगा, गुणा
अगर आप 686 को देखें तो आप इसको लिख सकते हो 685 प्लस 1, इसको लिख सकते हो, क्योंकि 685 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 686। यहाँ अगर आप इसको a मान लेते हैं और इसको b, इसको a और इसको b, तो ये क्या सवाल बन गया, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 685 का स्क्वायर, क्लियर, 685 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 685 का स्क्वायर माइनस 1, 685 का स्क्वायर ये संख्या तब बनेगी जब आप इसमें 1 को क्या करोगे, जोड़ोगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये दोनों टाइप से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है आपका, यहाँ बोला गया है कि 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। अब यहाँ भी सवाल आपका ये है कि आपको 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 इस संख्या को आप गुणा करें, पहले गुणा करने पर आपका आंसर क्या आएगा, उसमें आपको बताना है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 यदि आप करते हैं तो इसका आंसर आपका आएगा कितना, 5040। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब यहाँ आपके क्या हुए, यहाँ आपको पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने पर आपने पाया कि ये 5040 बन गया, ठीक है। अब देखो 50 के पास में आपको पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, तो वो संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 49। और 49 किसका वर्ग होती है, वो होती है आपका 7 का। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 49। जब आप 50 में से 49 को हटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 40, क्लियर। 7 में 7 को जोड़ोगे, 7 और 7 कितना हो जाएगा 40। ये 140 के पास वाली संख्या है। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ 140 के पास में नहीं लेना, मतलब 140 से चाहे थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आपको क्या लेना है, 140 से थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो यहाँ मैं एक नंबर ही बड़ा ले लेता हूँ, 141 एकम 141। अब देखिए 141 बड़ी संख्या है आपकी, 140 छोटी संख्या है, तो 141 में से जब आप 140 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अगर 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल में जो भी गुणनफल आए उसमें अगर 1 को जोड़ दिया जाए तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 61 आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 62 है आपका 709 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए यहाँ भी वही मतलब है कि जोड़ने की बात की है, तो जोड़ने की बात की है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 709 को भाग विधि के रूप में लिखना है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ आपको पेयर कंप्लीट करने हैं। 7 के पास में आपको एक पूर्ण वर्ग देखना है, तो वो ऐसा पूर्ण वर्ग क्या आएगा, 4। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो 2 को आपको यहाँ लिखना है और 2 को आपको यहाँ लिखना है। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, जोड़ के 4। 7 में से 4 को हटाओगे कितना बचेगा, 3। और 0 9 आपका क्या है, पेयर है, तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। यहाँ ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूँ मैं जो एक नंबर आगे जाए, तो ऐसी संख्या आपकी आएगी 7। 7 से जब आप इसको गुणा करेंगे, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 कितना हो जाएगा आपका 32। 329 में से जब आप 309 को घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20। तो ऐसी संख्या आपकी 20 है, जो 20 को अगर आप 709 में जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसकी, वो भी बन जाएगी आपकी 47 की। देख लो, आपको पता ही होगा कि 709 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, अगर इसमें आप 20 को जोड़ दें तो 729 आपका क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो ये टाइप हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारा दूसरा टाइप चलेगा। उस दूसरे टाइप को क्या है, उस दूसरे टाइप में आपका है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले जब वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप 2 टाइप पढ़ेंगे। एक तो पढ़ना है आपको जब जोड़ना और घटाना हो, तो वो आपको भाग विधि से करना है। एक टाइप है आपका कि गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, इन सवालों को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। देखिए सवाल हमारा क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे हम गुणा कर दें 21,600 में, तो वो क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मुझे क्या करना है, 21,600 के फैक्टर करने हैं। अब देखिएगा 21,600 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जिनको बोलते हैं। अब देखिएगा 2 एकम 2, फिर आपका 1 तो कटेगा नहीं, पूरी संख्या लेनी है आपको 16, तो हम क्या कर लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं यहाँ पर। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, क्लियर, 2 अट्ठे 16। तो उसके बाद में आपका क्या है, तो उसके बाद में 0 0, क्लियर। आगे देखते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर से 0 0। आगे 2 दूनी 4, फिर 1 बचा आपका, ये हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, फिर 0 0।
आगे 2 एकम 2, फिर ये कितना बचेगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा आपका 1350। उसके बाद 2 से फिर से भाग जा सकती है इसमें, 2 छक्का 12, एक बचेगा 2 सत्ते 14, एक बचा 2 पंजे 10। अब ये इसकी जो भाग जाएगी वो जाएगी आपकी 3 से, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर से 3 से, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पंजे 15। आगे देखिएगा ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, एक बचा 3 पंजे हो जाएगा आपका 15। ये क्या आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर ये किससे भाग जाएगी इसकी, तो भाग जाएगी फिर इसकी 5 से। 5 पंजे कितना हो जाएगा, 5 पंजे हो जाएगा आपका 25। देखिए 25 को आपको भाग करनी है तो किससे चला जाएगा 5 से, 5 पंजे 25, फिर से 5 से, 5 एकम 5। अब इसके फैक्टर देखने हैं। देखिए जहाँ ये पूर्ण वर्ग बनाने की बात करें तो मुझे 2-2 के पेयर बनाने हैं। देखिए 2 का एक पेयर कंप्लीट, 2 का एक पेयर कंप्लीट, 3 का एक पेयर कंप्लीट, क्लियर, 5 का एक पेयर कंप्लीट। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो एक नंबर आपका बच गया कितना 2, ठीक है, एक पेयर आपका बच गया यहाँ पर कितना 3, और एक पेयर बच गया आपका कितना, ये बच गया आपका 5। देखिएगा यहाँ पर हम एक 5 को पहले ही लिख चुके हैं, जैसा कि ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इस 5 को आप यहाँ ना लिख करके आपने ये लिख लिया, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 का पेयर आपका क्या है कंप्लीट है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है, एक तो आपका पेयर ये अधूरा है क्योंकि सिर्फ 2 है, क्योंकि आपको पेयर कंप्लीट करने के लिए 1-2 की आवश्यकता और है, और एक पेयर आपका अनकम्प्लीट यहाँ पर है कि अगर 3 एक बार और होता तो आपका पेयर पूरा कंप्लीट हो जाता। तो ऐसे ये 2 नंबर हैं कि इनको एक एक की और ज़रूरत है अभी पेयर कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी कौन से नंबर से गुणा करें हम, यानी कि 6 से गुणा करें। अगर हम इस संख्या में 21 600 में अगर 6 की गुणा कर दें तो वो क्या बन जाएगा आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि पेयर कंप्लीट करने के लिए सजातीय गुणनखंडों में से 2-2 के समूह बनाने के लिए हमें क्या है, एक 2 की आवश्यकता है और एक 3 की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आपके ये सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। देखिएगा 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ भी आपको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ भी हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं 5808 के। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले इस संख्या को 2 से भाग जा सकती है, तो देखो 2 दूनी 4, कितना बचा 1 18 हो गया, 2 नेम 18, 0 2 चौक 8। ये संख्या भी आपकी 2 से डिवाइड हो सकती है, तो देखिएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक बचा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकती है, ये क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर बचेगा 2 छक्का 12, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगी, 2 तिया 6, एक बचा 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। अब ये संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी, ये संख्या आपकी डिवाइड होगी 3 से। तो देखिएगा ये हो जाएगी आपकी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 3 एकम 3। अब ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड होगी। देखिए 11 का वर्ग होता है 121, फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगी, 11 एकम 11। तो यहाँ जो आपके पेयर कंप्लीट हुए वो एक पेयर तो ये कंप्लीट हो गया आपका, एक पेयर ये कंप्लीट हो गया और एक पेयर आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ जो अधूरा पेयर आपका रह गया वो रह गया 3 का। अगर 3 में एक और 3 होता तो ये भी आपका पेयर कंप्लीट हो जाता। जब पेयर कंप्लीट हो जाता तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। अब पेयर में कमी किसकी रह गई, तो पेयर में जो कमी रह गई आपकी 3 की रह गई। अगर 3 एक और होता तो वो संख्या आपकी क्या बन जाती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5808 को 3 से गुणा किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है हमारा, कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम सवाल है बिल्कुल, 980 के हमें क्या करने हैं, 980 के हमें करने हैं इसके फैक्टर। देखिएगा 2 से इसको डिवाइड करते हैं हम, 2 चौक 8, 2 नेम 18, ये हो गया आपका 0। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी 5 से। 5 चौक 20, 4 बचा 5 नेम 45। अब ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी आपकी, ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी 7 से। 7 सत्ते 49, फिर ये किससे कटेगी, 7 एकम 7। ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है, लेकिन ये पेयर आपका क्या है, अधूरा है। तो इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी होगी, 5 से। तो कहने का मतलब वह आपकी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 5 होगी, जिससे इस संख्या में गुणा कर दिया जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है आपका, रिपीट क्वेश्चन किसकी तरह है, ये क्वेश्चन है आपका 65 की तरह। तो आप इसको खुद से कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। देखो सवाल चेंज हो गया, यहाँ बोला गया है आपसे पूर्ण घन बन जाए। तो घन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पेयर बनाने हैं 3 3 के। देखते हैं आप, जैसे हमारी संख्या है आपकी 1323। अब ये 1323 संख्या किस संख्या से कटेगी, देखते हैं। 1323 आपकी जो संख्या है वो कटेगी 3 से। देखो 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ये संख्या फिर से 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 1 बचा, 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या कटेगी आपकी 3 से। 3 चौक 12, 2 बचा, 3 नेम 27। अब ये किससे कटेगी, ये कटेगी आपकी 7 से। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब देखो आप ध्यान से, आपको पूर्ण घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए आपको कितने के पेयर बनाने हैं, 3 के। तो 3 का एक पेयर तो कंप्लीट है आपका 3 का, लेकिन यहाँ आपका एक पेयर अधूरा है, क्योंकि यहाँ कितनी संख्या है, सिर्फ 7 की 2। आपको चाहिए कितनी, 3 संख्याएं। पूर्ण घन वह संख्या होगी जिसके पेयर आपके 3 3 के बने। पूर्ण वर्ग आपकी वह संख्या होगी जिसके पेयर आपके 2 2 के बने। तो यहाँ कितना, कौन सा नंबर आपका कम है, एक 7। अगर एक 7 और होता तो ये संख्या आपकी क्या होती है, एक पूर्ण घन संख्या होती। तो वह आपका नंबर जो है वो 7 और है, कि अगर आप इस संख्या में 7 की गुणा कर दें तो ये संख्या आपकी एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 आपका क्या कहता है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। सवाल को घुमा दिया है, सवाल बाकी की आपको सेम ऐसे ही करना है कि पहले तो आपको वैसी संख्या निकाल लेनी है कि एक पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करें, और उनके अंकों का योग आपको बताना है। क्लियर। तो चलो सवाल करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, 1800, और 1800 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 नेम 18, ये हो जाएगा आपका 900। उसके बाद में ये फिर 2 से भाग चली जाएगी इसको, 2 चौक 8, 1 बचा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर से 0, फिर ये 2 से डिवाइड चली जाएगी इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। क्लियर। अब ये संख्या किससे कटेगी आपकी, तो ये संख्या आपकी कटेगी 3 से। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, फिर 1 बचेगा और 3 पंजे, ये हो जाएगा 15। फिर ये संख्या किससे कटेगी, 3 से। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब ये संख्या कटेगी आपकी 5 से। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। क्लियर। अब अगर आप यहाँ पूर्ण घन बनाना है आपको, तो आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो 3 का पेयर 2 तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये पेयर कंप्लीट नहीं है आपका और ये पेयर कंप्लीट नहीं है आपका। तो इन पेयर को कंप्लीट करने के लिए आपको किन किन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ आपको अगर एक 3 और होता तो ये 3 का पेयर कंप्लीट हो जाता। अगर यहाँ आपका एक 5 और होता तो आपका ये भी पेयर कंप्लीट हो जाता। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 3 पंजे हो जाएगा 15। तो 15 तो कहीं आंसर है नहीं, लेकिन इसने बोला क्या है कि अंकों का योग, एक पूर्णघन संख्या प्राप्त हो तो उनके अंकों का योग। तो 1 और 5 का अंक का योग क्या हो जाएगा आपका, 6। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। तो सवाल को आपको बड़े बारीकी से समझना है, उसकी लैंग्वेज को देखना है कि बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग है। तो संख्या कितनी है आपकी, तो संख्या है आपकी 1440। अब आपको 1440 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 1440 के फैक्टर कर लीजिएगा आप। ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 720। फिर 2 से इसको भाग करो, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक्का 12 और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा आपका 180। फिर हो जाएगा आपका 2 नेम 18, ये हो जाएगा 0। फिर से 2 से इसको भाग चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब इसको 2 से भाग नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, अब इसको डिवाइड जाएगा 3 से आपका। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। क्लियर। फिर 3 से ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15। फिर ये डिवाइड जाएगा इसका 5 से, 5 एकम 5। अब हमें इसके पेयर कंप्लीट करने हैं, पूर्ण घन बनाना है। तो देखिए एक पेयर ये कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ आपका एक पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी होगी, 2 से गुणा करनी होगी। इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी होगी, तो 3 से गुणा करनी होगी। इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए मुझे किससे गुणा करनी होगी, तो 2 बार 5 से गुणा करनी होगी। मुझे 3 3 के पेयर चाहिए, हर संख्या के 3 3 पेयर हों। तो अब इनकी गुणा कर लीजिएगा आप। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, मतलब ये आ गया आपका 150। कि अगर इस संख्या में आप 150 से गुणा करें तो 1440 आपका एक पूर्णघन संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन
आपसे पूछा है कि अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग 1 में 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6, और 6 में 0 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से इनके अंकों के योग को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यहाँ भी क्या पूछा है, पूर्ण घन पूछा है। देखिएगा 3600 के आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं, तो 3600 के फैक्टर कर लीजिए। ये सवाल आपका टाइप चेंज है कि पूर्ण घन बन जाए, भाग किया जाए, तो यहाँ आपको भागफल देखना है। इसके आपने गुणनखंड किए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये हो गया आपका 1800। फिर ये हो जाएगा आपका 2 नेम 18, 900। फिर 2 से डिवाइड करोगे इसको तो हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 450। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर ये आपको कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से, 5 एकम, तो 5 एकम आपका आ जाएगा 5। क्लियर। अब मुझे यहाँ ये देखना है कि ये पूछा है इसने कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अब देखिए भाग करने के लिए यानी कि भागफल अगर आपसे पूछा है कि वह नंबर क्या हो, तो आपको क्या करना है, 3 का समूह बनाना है, और समूह बनाने के बाद जिनका समूह नहीं बन पा रहा है उन संख्याओं से आपको क्या करना होगा, उन संख्याओं को आपको हटाना होगा। जैसे ये आपका पेयर कंप्लीट हो रहा है। क्लियर। अब देखिएगा ये आपकी संख्या ऐसी है जो पेयर कंप्लीट नहीं कर रही है, ये संख्या आपकी ऐसी है जो पेयर कंप्लीट नहीं कर रही है, और एक संख्या आपकी ये है जो पेयर कंप्लीट नहीं कर रही है। तो जो ये पेयर वाली संख्या हैं इन संख्याओं को आपको हटाना होगा। कौन कौन सी संख्या है आपकी, एक तो आपकी 2 है, और एक ये संख्या है आपकी 3 गुणा 3, और एक संख्या है आपकी 5 गुणा 5। इन संख्याओं को आपको क्या होगा, करना होगा, इनको हटाना होगा। गुणनखंड में क्या गुणा करने पर आपका गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, तो ऐसी संख्याओं में आपको इनके पेयर के लिए कंप्लीट करने के लिए आपको उन संख्याओं से गुणा करना होता था। लेकिन भाग अगर बोला जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए विभाजित करने पर, तो अगर आपको किसी संख्या से भाग करना है तो इन संख्याओं को आपको क्या करना होगा, घटाना होगा, मतलब हटाना होगा। हटाओगे कैसे, देखिएगा 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, मतलब 150, और 150 पंजे कितना हो जाएगा, देखिए दोबारा से देखिएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 9 पंजे 45, मतलब 450 से अगर आप इस संख्या को भाग करेंगे 3600 को, तो वो संख्या आपकी पूर्णघन प्राप्त होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि अगर पूछा जाए कि किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्णघन हो जाए, तो जो पेयर आपकी संख्याएं कंप्लीट नहीं करेंगी उन संख्याओं को आपको हटाना होगा। हटाने के बाद जो आपका बचेगा वही आपका क्या बनेगा, पूर्णघन संख्याओं को बनाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 आपका क्या है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बोला है आपसे। अब देखिएगा ये संख्या क्या है आपकी 1008, तो 1008 के आपको क्या करने हैं, 1008 के आपको करने हैं फैक्टर। अब देखिएगा 2 पंजे कितना होगा, 2 पंजे 10, ये 0 है आपका, तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8। फिर से ये 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर से इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, ये हो जाएगा आपका 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर ये 3 से, 3 सत्ते 21। फिर ये 7 से, 7 एकम 7। अब आपको ये संख्या क्या बनानी है, ये संख्या बनानी है आपको पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने बताया था आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं, तो 2-2 के पेयर ये तो कंप्लीट हो गए और ये भी आपका एक पेयर कंप्लीट हो गया। लेकिन ये आपका 7 नंबर ऐसा बचा कि इसको एक पेयर की जरूरत है, वो भी किस पेयर की, एक 7 नंबर की। अगर 7 नंबर और होता तो ये एक पेयर कंप्लीट कर लेता, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर आप 7 से इसमें गुणा करते हैं तो ये क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है आपका कि कम से कम कौन सी संख्या से 16, 53, 75 को गुणा किया जा सकता है ताकि इसे सही घन बनाया जा सके। अब देखिए घन की बात की है तो घन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 3-3 के पेयर कंप्लीट करने होंगे। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिएगा ये है आपका 16, 53 और ये है आपका 75। 16, 53, 75, इसको आपको क्या करना है, भाग करना है। तो इसको भाग चला जाएगा 3 से। देखिएगा 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा 3 एकम 3, 2 बचा, 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा,
3 तिया 9, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर से 3 से डिवाइड चला जाएगा इसको। अब देखिएगा 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, अब जाएगा ये आपका 5 से। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25। अब देखिएगा 5 से, 5 चौक 20, 5 नेम 45। अभी आपका कटेगा 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए? देखिए ये पेयर कंप्लीट कर रहा है, ये पेयर कंप्लीट कर रहा है, ये पेयर के लिए आपको किस अंक की जरूरत है? एक 7 की और जरूरत है। तो वह आपका एक अंक 7 ऐसा है, अगर आप 7 से इसमें गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? एक सही घन बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने ये टाइप कंप्लीट कर लिए। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको समझ में थोड़े कम आए तो आप इस वीडियो को 2-3 बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बाकी के सवाल हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।